नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और इस सोमवार की दोपहर में बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज सुबह सोमवार को जब शुरुआत हुई बाजार की, तो थोड़े बहुत लाल निशान की तरफ हम कामकाज कर रहे थे। थोड़े ये लाल निशान थोड़े बहुत गहरे हुए, यानी कि मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत और गहरी हुई। लेकिन फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत रिकवरी हम बाजार में देख रहे हैं। कुछ स्तर बता देता हूं आपको बाजार के। सेंसेक्स 260 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। स्तर है 60,440 का। निफ्टी 80 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। स्तर है 17,770 का। और निफ्टी बैंक 265 पॉइंट की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। स्तर है 41,295। रुपया डॉलर के भी स्तर और कच्चे तेल के भी स्तर मैं बता देता हूं आपको। $1 का दाम है 82.70 रुपये प्रति डॉलर का दाम है। और ब्रेंट और नाइमेक्स का स्तर रुपया गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। आज मामूली हल्की सी गिरावट डॉलर के मुकाबले। और ब्रेंट और नाइमेक्स दोनों ही कच्चे तेल थोड़ी बहुत गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। ब्रेंट का दाम है $85.53 प्रति बैरल। और नाइमेक्स का दाम है $78.88 प्रति बैरल। तो ये है स्तर इस सोमवार की दोपहर में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और हमने पिछला हफ्ता जो देखा, क्रेडिट पॉलिसी वाला देखा, फेड के तरफ से जो बयान आए वो देखे। उसके पहले मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया था उसका विश्लेषण हुआ, बातें हुई, स्पष्टीकरण हुआ। और बाजार में हमने उसी तरफ का रिएक्शन भी आते हुए देखा। तो दोस्तों, हम काफ़ी समय से ये कह रहे हैं कि बाजार एक दायरे में है और ये दायरा मेरे ख्याल से थोड़ा और लंबा चलेगा। कुछ दिनों तक इसी दायरे में कामकाज करेगा बाजार। 17,500, 17,600 नीचे के तरफ प्लस माइनस 50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ऊपर की तरफ 18,000, 18,200 प्लस माइनस 50 पॉइंट इधर भी आप ऊपर नीचे देख सकते हो। लेकिन जितना लंबा समय हम इस दायरे में कामकाज करेंगे उतनी ही मजबूत बुनियाद बनने की कोशिश होगी। और जितनी मजबूत बुनियाद होगी, बुनियाद के ऊपर जो ढांचा होगा वो उतना ही सक्षम और मजबूत रूप से खड़ा रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाले भविष्य में जो ऊपर के दायरे देखेंगे, इस बुनियाद के आधार पर हम वहाँ पर टिक पाएंगे और शायद वहाँ से और आगे बढ़ने का हम इंतज़ार कर सकते हैं। तीसरी तिमाही के नतीजे जो अब तक हमने देखे हैं वो अगले हफ्ते पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगे। और तीसरी तिमाही के नतीजों का समापन कार्यक्रम अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। अब तक जो भी हमने नतीजे देखे हैं इस तीसरी तिमाही के, इस वित्तीय वर्ष के, उसको देखते हुए लगता है कि कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी। लेकिन एक आशा की किरण बिल्कुल हो सकती है। आने वाले भविष्य के जो नतीजे आएंगे वो थोड़े बहुत सकारात्मक और अच्छे हो सकते हैं। कुछ एक दो कंपनियों ने या कुछ क्षेत्र में कुछ कंपनियों ने शायद थोड़ी बहुत मायूसी भरे आंकड़े इस तीसरी तिमाही में दिए होंगे। लेकिन आप अगर इसको पूर्ण रूप में देखें तो इतनी कोई बड़ी निराशा हमें नहीं दिख रही है। और इसी तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सुधार की गुंजाइश या उम्मीद या अपेक्षा जो है वो ज़्यादा है। ये हो सकता है सरकार की नीतियों के आधार पर, हो सकता है जो परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर, और हो सकता है कि आने वाले समय में शायद ये जो दायरे में कामकाज हो रहा है उसके बल के आधार पर परिस्थिति सुधरने की उम्मीद है। दोस्तों, हर बार जब आपसे बात करते हैं तो दो निवेश लायक बुनियादी तर्क के आधार पर विकल्प लेके आते हैं आपके लिए। आज दो क्षेत्र हमने चुने अलग अलग। पहला है लॉजिस्टिक सेक्टर से जुड़ा हुआ एक स्टॉक। और ये जो सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में बात की है और जो भी एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, फ्रीवेज बन रहे हैं, टर्न अराउंड टाइम जो कम हो रहा है, उसके हमें लग रहा है कि एक कंपनी है जो पूर्ण भारतवर्ष में सेवाएं उपलब्ध कराती है। इनके पास बहुत सारी फ्लीट है, नेटवर्क इनका काफ़ी मजबूत है और एक अच्छा फ़ायदा इनको मिल सकता है आने वाले समय में। नाम है ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये एक विकल्प लॉजिस्टिक सेक्टर से। और दूसरा विकल्प दोस्तों हमने ढूंढा है
निजी क्षेत्र की एक मझौली बैंक आप कह सकते हैं, जो कुछ समय पहले खबरों में नकारात्मक परिस्थिति को लेकर के कामकाज कर रही थी, लेकिन उसके पश्चात मैनेजमेंट ने अपना रवैया बदला, रिकवरी बेहतरीन तरीके से होने लगी और उसके आधार पर नतीजे बेहतर आए। नाम है इंडसइंड बैंक और हमारी ये सोच भी है जोजित में कि ये जो वित्तीय क्षेत्र है, बैंकिंग और फाइनेंस, ये सिर्फ इस वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए नहीं, लेकिन आने वाले काफ़ी समय तक बैंकिंग सेक्टर का रुझान हमें लग रहा है कि बेहतर हो सकता है। उस तर्क के आधार पर ये एक विकल्प आपको निजी क्षेत्र की एक मझौली बैंक आप कह सकते हैं, इंडसइंड बैंक। तो दो विकल्प लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर, लॉजिस्टिक सेक्टर में से ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और निजी क्षेत्र की एक मझौली बैंक इंडसइंड बैंक। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हम बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।